हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी पढ़े हुए थे, कैसे कि चिकित्सा के मतलब चतुष्पाद के बारे में पढ़े होते हैं, फिर उनके गुण के बारे में पढ़ा हुआ था। लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे जाकर के टॉपिक पे समाप्त हुआ था। और कौन से रोगी के जो सुख साध्य होते हुए भी जो मतलब कि ठीक हो सकते हैं, फिर भी हमको किसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। कि जो मतलब कि राजा के प्रति या वैद्य के प्रति द्वेष रखता हो, या लालची हो, या फिर वो ऐसे इंसान का नहीं करें तो समाज के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लोगों की चिकित्सा नहीं करेंगे। फिर उस चैप्टर में हमने आयुष कमी अध्याय में पढ़ा हुआ था, बहुत सारे बार चीज़ें पढ़ी हुई थी। जैसे आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद में हमने षड्रसों के बारे में पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, उसमें सामान्य और विशेष के बारे में पढ़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पिछले चैप्टर को पढ़ा हुआ है। और वहाँ से जो भी हमें मार्क्स कहाँ से उठ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने आपको बताया हुआ था। अब इस चैप्टर में दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिनचर्या क्या होता है। दिनचर्या में जैसे इस चैप्टर में दिनचर्या का मतलब सिर्फ दिनचर्या नहीं, रात्रिचर्या भी है, दोनों को यूज किया गया है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में दोनों के बारे में बताया गया है, लेकिन दिनचर्या के बारे में ज़्यादा बातें बताई गई, इसीलिए इस अध्याय का नाम हम दिनचर्या या हमारे आचार्यों ने दिनचर्या रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, यानी आपके सोने से लेकर के, सो के जगने से लेकर के सोने तक की जो कहानी होती है, ऋतु के अनुसार या फिर अपने दिन के अनुसार क्या आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आप अपने डेली रूटीन को भी चेंज करके अपने आयु को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान वही है जो, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की पहचान वही है जो इन सभी चीज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो करे और अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज में जो भी पेशेंट आते हैं उनके भी ठीक कर सके। आइए पढ़ते हैं। दिनचर्या नामक के अध्याय है। दिन यानी जो होता है हमारे पूरा का पूरा दिन होता है। चर्या यानी जो हमारे आचरण होते हैं, जो हम रोज करने के योग्य के काम होते हैं, उसे हम कहते हैं आचरण। ठीक है, इसे कहते हैं दिनचर्या। अब इसके आगे दिनचर्या यानी जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था, उसके आगे दिनचर्या नामक अध्याय का वर्णन करेंगे, जैसा कि यात्री आदि महर्षियों ने बताया। यानी आयुष कमी अध्याय के बाद में, आयु की कामना करने के बाद में हम दिन की चर्चा करेंगे, दिनचर्या की बात करेंगे। आयुष कमी अध्याय के बाद दिनचर्या का वर्णन आवश्यक है। प्रतिदिन करने योग्य चर्या यानी आचरण को दिनचर्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस श्लोक का मतलब क्या है, अर्थात प्रतिदिन के आचरण का नाम दिनचर्या है। चर्या है। चर्या से तात्पर्य है चरण यानी आचरण। यहाँ उस आचरण का वर्णन किया गया है जो इस लोक और परलोक यानी दोनों में ही हितकारी है, यानी इस लोक से लेकर के उस लोक में। क्योंकि ये अष्टांग हृदय जो आप पढ़ रहे हो, सभी आचार्यों ने मतलब कि उसमें अपना मतदान दिया हुआ है कि ये कैसा कौन सा चीज़ होता है, लेकिन ये आयुर्वेद आया तो उसी लोक से है, इसीलिए ये दिनचर्या हमारे लोक से लेकर के परलोक दोनों यानी दोनों लोक में ये हितकारी होता है। ठीक है, यही बात कहना चाह रहा है। ये लाइन का क्या मतलब, आयु के लिए आचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आचरण रूल से आयु की स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आयुष कामी अध्याय के बाद दिनचर्या का वर्णन किया गया है। आचार यानी आचरण रूल शब्द से आहार और विहार दोनों के लिए लिया गया है। यानी रूल्स का क्या मतलब होता है, किस लिए रूल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, नियम आचरण क्या, क्यों बार बार ये शब्द आ रहा है। रूल्स का यानी आचरण का मतलब है आपके दिन का आहार और विहार। यानी आहार यानी आप जो खाना खा रहे हैं, विहार यानी जो आपका लाइफ स्टाइल है, कब सोते हैं कब जागते हैं, उसके बारे में ये बात कर, इसे पूरा का पूरा चैप्टर है। अब कहता है जो विहार यानी जो रहने की हमारी प्रक्रिया, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नियत और अनियत। ठीक है, नियत वो होते हैं जो डेली करने योग्य कार्य होते हैं, अनियत होते हैं जो कभी कभी करने के योग्य कार्य होते हैं, उसको अनियत कहते हैं। नियत विहार भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है दैनिक यानी जो रोज करने वाले होते हैं, एक होता है प्रत्येक ऋतु के अनुसार यानी जो हमें हमेशा करना ही करना है। तो दो प्रकार से इसमें बताया गया है कौन कौन से, एक होता है जो हम डेली कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक वो हमें फॉलो करना है जो हम ऋतुओं के अनुसार से भी चेंजेस करते हैं, वो भी अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हुए चलना है। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर प्रतिदिन करने वाले कार्य अर्थात दिनचर्या का वर्णन किया गया है। दिन और रात में भी, ये देखो ये वाला जो लाइन है, दिन और रात को भी दिन कहते हैं। यहाँ रात्रिचर्या का भी वर्णन किया गया है, किंतु दिनचर्या का प्रधान होने के कारण अध्याय का नाम दिनचर्या अध्याय निर्दिष्ट किया गया है। यही बात मैंने पहले ही बताया था।
अब देखो ये पहला लाइन क्या कह रहा है, जब मतलब कि सबसे पहले सो करके उठने की बात कही गई है, वहीं बताया गया। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षामार्थ आयुष। प्रातः उठने का समय स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा हेतु, पॉइंट करना इस चीज को, आयु की रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहेंगे? सूर्य की किरण निकलने से पहले, सूर्य किरणों के पड़ने से पहले हमें जग जाना चाहिए। यानी आप घर में भी देखोगे, आपके जो माता पिता होते हैं हमेशा यही कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सुबह में जगना चाहिए, ताकि आप उस समय क्या होता है, देखो इसका साइंटिफिक रीजन देखो आप क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये होता है, सुबह में एक तो शुद्ध वायु आपको मिलेगा, जो मतलब सूर्य की पहली किरण जो होता है जिसमें विटामिन डी और ई पाए जाते हैं वो आपको मिलेगा। आपके जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो सारे उस पर डेड कर जाएंगे। क्यों? सूर्य की किरणों की वजह से। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए, ठीक है। ये बात कही गई है, इस श्लोक का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन किसे नहीं जगना चाहिए? देखो, अतः जिनका भोजन जीर्ण यानी डाइजेस्ट ना हुआ हो, जिसका खाना ना पचेगा ना, उससे हमें उसको क्या करना चाहिए? शयन करना चाहिए, यानी उसे दिन में भी सोना चाहिए, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। किसे? जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको इंडाइजेशन हो, वो दिन में सोएगा तो उसका खाना जीर्ण हो जाएगा, नहीं डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए उस व्यक्ति को नहीं उठना चाहिए। जैसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, किस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त का पालन नहीं करना चाहिए? तो उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसका खाना अजीर्ण हो, जो उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, ठीक है। यही है इसके लाइन का मतलब। प्रातः उठने के पश्चात शरीर की चिंता, यानी रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है या नहीं, इससे मुक्त होकर मलोत्सर्ग करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सुबह में आप सो करके जगोगे, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओगे, तब आप चेक करोगे कि हम डाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हमारा खाना जो जो हमने रात को आहार भुक्त किया हुआ था वो हमारा सही तरीके से डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं, पचा है कि नहीं। अगर पच गया है तो ही आप मलोत्सर्ग करेंगे, यानी मलों का त्याग करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में दंत धावन विधि करेंगे, यानी अपना जो ब्रश करेंगे। यही तो करते हो आप लोग। तो ब्रश किस चीज से करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आक से करेंगे। आक नाम का एक वृक्ष आता है, उसे नया ग्रोथ से करेंगे। बनियान का जो ट्री होता है, ठीक है, वट गुलर वगैरह सब जो होते हैं, कुकुम यानी अर्जुन का जो छाल बहुत जगह मतलब मेडिसिनल होते हैं। नीम का जो आपने सुना होगा, नीम बाबुल, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट्स मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसका हम यूज करेंगे। किसमें? दातून में। कौन से प्लांट्स का? जो कटु तिक्त और कसाय रस हो, मधुर अम्ल रवन रस वाले का यूज नहीं करेंगे। देखो दातून करने की विधि क्या क्या है? सबसे पहले देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, 5 पॉइंट रखना है। कब आएगा? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। खाना डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं ये देख करके हमें क्या करना है? मलोत्सर्ग करना है, मलों का निर्माण करना है, बाहर निकालना है। उसके बाद में हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसके बाद में दंत धावन विधि की प्रक्रिया बताई गई है, किससे करेंगे? तो देखो पॉइंट, ये 5 पॉइंट उसमें ऐड करने होते हैं। कौन कौन से? दातून, कषाय, कटु, तिक्त आदि रसों वाला होना चाहिए, मधुर अम्ल लवण रस का नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। दातून का अग्रभाग मृदु यानी कोमल होना चाहिए, सॉरी कोमल होना चाहिए, यानी सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे मसूड़े छील ना जाए। दातून का कनिष्ठ उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए ताकि उसको पकड़ सके, जो होती है दातून होना चाहिए वो, जो हमारे ये जो फिंगर होता है, लिटिल फिंगर होता है, उसके इतना मोटी होनी चाहिए। और उसकी लंबाई जो होती है वो 12 अंगुल होनी चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है ना, 12 अंगुल उसकी लंबाई होनी चाहिए। फिर दातून की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए, जिससे इसे पकड़ सके, पकड़ कर दांतों को ठीक तरीके से साफ किया जा सके, और आवश्यकता पड़ने पर उसके पीछे से चीर कर जीवा निलेखन किया जा सके, ठीक है। यही बातें कही गई है। देखो एक तो होता है कि दातून, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कौन कौन से होते हैं। कटु तिक्त कषाय रस होने चाहिए, मधुर अम्ल लवण रस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी लंबाई होनी चाहिए 12 अंगुल की होनी चाहिए। मोटाई जो होती है वो कनिष्ठ अंगुली की समान होनी चाहिए, लिटिल फिंगर के जितने मोटी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या? उसके बाद में इसके मतलब कि एक तो कोमल होना चाहिए, जो अग्रभाग होना चाहिए, दांतों से सॉफ्ट करके या फिर पत्थरों से कूच करके सॉफ्ट कर सकते हैं, 2 चीज़ें होती है। और उसके बाद में कि ताकि मसूड़े छील ना जाए, ठीक है। ये सारी बातें जरूरत पड़ने पे, बड़ी क्यों लेनी है? क्योंकि जरूरत पड़ने पे इसको पीछे से चीरा लगा करके जीवा निर्लेखन करना चाहिए, यानी टंग क्लीन करना चाहिए। ये भी प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है? दंत धावन विधि। सर्वप्रथम दातुन को नीचे से के दांतों को साफ करते हैं, उसके बाद ऊपर के दांतों को साफ करेंगे, सुश्रुत ने कहा है। यानी सबसे पहले तो हम नीचे के दांतों को साफ करेंगे, तब हम ऊपर की दांतों को साफ करेंगे। ऐसा किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है।
अर्थात दातुन करते समय एक एक दांतों को सीधा खड़े रूप से रगड़ना चाहिए। यानी जो दातुन होता है ये ना तो तिरछा करके रगड़ेंगे ना ऊपर करके, एकदम सीधा करके ऐसे ऐसे रगड़ना चाहिए दांतों को, ये इन्होंने बताया हुआ है। आरा तिरछा नहीं करेंगे। ऊपर के दांतों पर नीचे को और नीचे के दांतों को नीचे की तरफ, यानी जैसे ऊपर के दांतों को जो है ऊपर की तरफ ऐसे रगड़ेंगे और नीचे के दांतों को नीचे की तरफ ऐसे करके रगड़ेंगे, ताकि हमारा ये बताया गया है, ऐसा कहा गया। और दातून के साथ चूर्ण यानी मंजन का भी प्रयोग सुश्रुत ने बताया हुआ है। बाकी कुछ आचार्यों ने मतलब कि इसका मंजन यानी चूर्ण का प्रयोग नहीं बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसका प्रयोग बताया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दोष और ऋतु के अनुसार या मुख के स्वाद के विपरीत रस वाले दातून का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वात की प्रधानता से मुख का स्वाद कषाय, पित्त की प्रधानता से कटु और कफ की प्रधानता से मधुर होता है। इसीलिए इसी प्रकार वर्षा में वात, शरद में पित्त और हेमंत में कफ की प्रधानता होती है। अतः इसके विपरीत गुण वाले से हमें करना चाहिए, विपरीत गुण वाले रस वाले किसके दातून का सेवन करना चाहिए। यानी ये सीधा कहता है, अगर किसी का वात बढ़ा हो तो उसको क्या करेंगे, कषाय रस से होता है तो कषाय के अपोजिट रस वाले कषाय रस का सेवन नहीं करा करके उसके विपरीत रस वाले को सेवन कराएंगे। यही कह रहा है, जैसे ऋतु में किसी का प्रधान होता है तो उसके हम विपरीत वाले देंगे ताकि उसका बैलेंस रहे। दातून के साथ चूर्ण या मंजन के लिए त्रिकुट, जैसे जो मंजन अभी बताया हुआ था आचार्य चूर्ण ने, तो चूर्ण कैसा होगा, त्रिकटु होगा, यानी शॉट, काली मिर्च और पिपली। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तेजबल का चूर्ण, ठीक है, पाउडर का प्रयोग में लाना चाहिए। सेंधा नमक और सरसों का तेल का भी दांतों के लिए अच्छा बताया गया है। उससे क्या होता है, मुख से गंध नहीं आता। सेंधा नमक और सरसों का तेल मिला करके भी आप इसको पेस्ट बना करके आप ब्रश कर सकते हो। ये मुख के दुर्गंधता को नष्ट करता है, सुस्ता और स्वच्छता लाता है, अन्न में रुचि यानी खाने के प्रति आपका मतलब रुचि होने लगेगा, अच्छा लगेगा, और श्लेष्मा को नष्ट कर दांतों में ढींढता उत्पन्न करती है, दांतों को मजबूत करता है, जो अभी आपका कोलगेट करता है। ठीक है, अब क्या, इसके बाद क्या करें, जीवा निलेखन, जीवा को साफ करेंगे, जीवा निलेखन इसको कहते हैं। इससे मुख की मलिनता, यानी जो मुख का जो मलिनता होता है, गंदगी होता है, वो बाहर निकल जाता है। विसरता यानी टेस्टलेसनेस जो आती है, हमको टेस्ट नहीं आता, वो बाहर निकल जाता है। दुर्गंध, क्योंकि जब आप जीवा निलेखन नहीं करोगे, टेस्ट क्लीनर से अपने टंग को साफ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, टंग क्लीनर से अपने टंग को साफ नहीं करोगे तो टेस्ट नहीं आता है, दुर्गंध आएगा। इन सभी को नाश करने के लिए क्या करेंगे, हम जीवा निलेखन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दंत धावन का निषेध, यानी किसको नहीं करना चाहिए, किसको ब्रश नहीं करना चाहिए, किसको मुंह नहीं धोना चाहिए, ये कह रहा है। यानी ब्रश किसको नहीं करना, दातून किसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। यानी अजीर्ण, जिसका खाना पका हुआ नहीं, मतलब पचा हुआ नहीं हो, इंडाइजेशन जिसको हो, वमन यानी जिसको वोमिटिंग हुआ हो, श्वास यानी एक रोग होता है डिप्सोनिया जिसको कहते हैं, काश यानी कफ जिसको हो, जुअर यानी फीवर हो, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस जिसको हो, तृष्णा यानी प्यास हो जिसको, मुख पाक यानी स्टोमेटाइटिस हो, हृदय, नेत्र और सिर और कर्ण रोगी को दातून नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने निषेध बताया, इन लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये तो आपने पढ़ लिया क्या, दंत धावन विधि के बारे में, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने अंगुल से करना चाहिए, कौन से रस वाले से करना चाहिए, कौन से रस वाले से नहीं करना चाहिए, ये सारी बात आप जान चुके हैं। अब क्या है, इसके बाद में क्या करेंगे, सविरंजन करेंगे। सविरंजन को समझ लो इनडायरेक्ट रूप से, जो बच्चों को पहले काजल लगाया करते थे, जो सुरमा लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सविरंजन। अभी के समय में लड़कियां काजल लगाती हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सविरंजन कहते हैं। लेकिन ये जो सविरंजन होता था वो बहुत सारे मतलब कि फायदेमंद होता था, उस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। सविरंजन यानी सुरमा के गुण क्या क्या होते थे, इसका लगाने से लाभ क्या होता था। इसके लगाने से बेसिकली जो होता है, वायु से आपको मतलब कि जो तेज़ हवा में आप चल रहे हैं, जैसे कहीं गाड़ी में बैठे हैं मतलब कि या तेज़ हवाएं चल रही है, सूरज की किरणें हैं, इससे आपको बचाता था। इससे आपको क्या करता है, इसकी सहन शक्ति देती है, आँखों को चुभता नहीं है फिर आँख। यह दाह, कंडू, नेत्र के मल को नष्ट करने में, नेत्रों की किलीनता यानी चिपचिपाहट जो आंखों में आ जाती है उसको हटाने के लिए, और वेदना को शांत करता है, यानी नेत्रों में यानी आँख में, आई में थोड़ा सा पेन हो उसे शांत करता है। तेज आता है, क्या कहते हैं, नेत्र में तेज आता है, यानी थोड़ा सा अपने देखने की शक्ति बढ़ेगी। नेत्र वायु और धूप को सहने योग्य हो जाता है, जो हमारा नेत्र होता है वो दोनों को सहने योग्य हो जाता है। इसीलिए नित्य प्रति अंजन का प्रयोग करना चाहिए। देखो, दो प्रकार के अंजन होता है, एक और अंजन होता है, एक रसांजन होता है। ठीक है, एक होता है सविरंजन, एक दूसरा होता है अंजन। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है
सौविरंजन, एक होता है रसांजन। अभी आप चरक जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ोगे, इसके 5 टाइप पढ़ोगे, लेकिन अभी बेसिकली हमें जो अभी ध्यान देना है उसमें 2 प्रकार के ध्यान देना है। कौन कौन से होते हैं अष्टांग में? एक होता है रसांजन, एक होता है सौविरंजन। सौविरंजन जो होता है वो क्लीनता करता है, ठीक है, आपको तेज और वायु से रक्षा करता है, ठीक है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। लेकिन जो रसांजन होता है वो अपने आंखों के मलों को बाहर निकालता है। वो क्या करता है, जो आपका कफ होता है, यानी इसके ऊपर जो क्लेविकल के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत वाले रीजन जो होते हैं, यहाँ पे कफ और वात की प्रधानता होती है, उन रोगों को भी वहां से आंखों का जो मल होता है उसे बाहर निकालने के, यानी कफ को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन करता है? वो रसायन करता है। और उसे कितने बार यूज करना चाहिए? सप्ताह में, यानी वीक में 1 बार यूज कर सकते हैं, वो भी नाइट में। लेकिन सौविरंजन का यूज हम डेली कर सकते हैं। बस इस पॉइंट को आप याद रखना। देखो रसायन के बारे में आ गया। रसायन की विधि, नेत्र तेज पित्त का स्थान है, इसीलिए उसे विशेष रूप से कफ से भय होता है। अतः कफ को बहाने के लिए प्रत्येक 7 दिन रात्रि के बाद रसायन का प्रयोग करते हैं। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वही चीज कह रहा है। सौविरंजन नेत्र के लिए, नेत्र को स्वस्थ रखता है। वहीं दोनों के बीच में डिफरेंस दे दिया, बस सेम लाइन है जो मैंने पहले बताया था। दोनों का डिफरेंस है। सौविरंजन नेत्र को स्वस्थ रखता है, इसीलिए नित्य प्रयोग कर सकते हैं। रसायन नेत्र को दूषित जल को बाहर निकालता है, इसीलिए इसे सप्ताह में 1 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब क्या आता है, नस्य आदि सेवन विधि, यानी नस्य अंजन के बाद नस्य, गंडूस, धूमपान, तांबुल क्रमशः सेवन करना चाहिए। यानी जब इतना कुछ हमने कर लिया, सुबह उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, उसके बाद में मललों का त्याग कर दिया हमने, अपना देख करके खाना मतलब कि डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में हमने क्या किया था, दंत धावन विधि करी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है, उसके बाद में हमने अभी क्या देखा हुआ था, इसके पहले हमने सौविरंजन के बारे में बात कर ली, हमने रसायन के बारे में बात कर ली। अब हमें क्या है, अब कह रहा है क्रमशः इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, कवल, गंडूस, धूमपान वगैरह का क्रमशः पालन करना चाहिए। नस्य क्या होता है, एक अणु तैल आती है जो नाकों में डालते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो मतलब ये मार्ग होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है। जो नस्य का मार्ग होता है वो क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में गंडूस का, गंडूस किसे कहते हैं, गंडूस और कवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। गंडूस का मतलब होता है आपके मुंह में इतने पानी भरे होने चाहिए जिसको आप इधर उधर हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। आप पानी को इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इतने पूरा मुंह के भरे हुए पानी होने चाहिए। उसमें क्या करते हैं, उसमें मेडिसिनल कुछ केमिकल डाल करके, मेडिसिन वगैरह डाल करके हम उसका यूज़ करते हैं, ताकि अंदर का जो होता है छाले वगैरह होता है उसका हम ट्रीटमेंट कर सके। और जो कवल जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुलगुला करना। इतना पानी भरेंगे, आधा पानी भरेंगे जिससे हम इधर उधर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कवल कहेंगे। इन दोनों में फर्क याद रखना हमेशा, कवल और गंडूस में, ठीक है। धूमपान और तांबुल का सेवन अभी हम बताएंगे, धूमपान और तांबुल क्या होता है, ठीक है। अभी देखेंगे किसके, गंडूस के बारे में। यह वो प्रक्रिया है जिसमें मुख में इतना द्रव्य भरा जा सके जिससे मुख दाएं बाएं घुमाया ना जा सके। और कवल वह प्रक्रिया है जिसमें मुख में द्रव्य भरकर आसानी से दाएं बाएं घुमाया जा सके। बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं धूमपान के बारे में देखेंगे। धूमपान कितने प्रकार का होता है, पहले धूमपान देखेंगे। गंडूस के बाद प्रायोगिक धूम या स्मोकिंग। स्मोकिंग का वो अर्थ नहीं है जो आप सिगरेट वगैरह पीते हो, ठीक है, उससे रिलेट ये नहीं करता है। इसका सेवन सुगंधित द्रव्य, कस्तूरी, चंदन आदि का लेप, पुष्पमाला धारण करते हैं। और धूम सेवन से जत्रु यानी क्लेविकल के ऊपर वाले वातज रोग नहीं होते हैं, वातज कफस रोग नहीं होंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो देखेंगे धूमपान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक, ठीक है। इसमें प्रायोगिक स्वस्थ व्यक्ति को नित्य लेना चाहिए और शेष 2 विशेष रूप से रोग अवस्था के लिए होता है, ठीक है। प्रायोगिक धूम जो होता है, ये जो हमें जो डेली बेसिस में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये कब करेंगे, जब हमें डिजीज की अवस्था में करेंगे, जब शिरोविरेचन कराते हैं, जब हेडेक वगैरह होती है तब कहते हैं। स्नेहिक कराएंगे जब वो बीमारी होगी, ये डिजीज यानी ये व्याधि की अवस्था में, जब किसी कोई भी डिजीज हो जाए किसी को, तब हम इन दोनों का यूज करेंगे। लेकिन ये जो प्रायोगिक है इसे हम डेली यूज कर सकते हैं। देखो कैसे बनाया जाता है, कैसे कराया जाता है प्रायोगिक धूम, ये देखो। और इससे क्या फायदा है, सबसे पहले तो चीज हम ये देखेंगे ना कि प्रायोगिक धूम का यानी स्मोकिंग की क्या जरूरत पड़ गई इसमें आयुर्वेद में, क्यों, ताकि कफज जो क्लेविकल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वात और कफज रोग नहीं होंगे। यानी वातज और कफज रोग को नष्ट करने के लिए हमें धूमपान की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक होता है सिरकंडे की लकड़ी, और ये होते हैं मेडिसिनल हर्ब्स। इसको कूट करके पेस्ट बना करके इसके ऊपर लेप लगा करके इसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद में यह धूम नेत्र होता है, धूम नेत्र होता है,
ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें डाल करके देखो, इसको इसमें लगाते हैं और फिर इससे इनहेल करते हैं गैसों को, ताकि अंदर का जो भी मतलब कि हमारे ये वातज और कफज जो रोग होते हैं उसको नष्ट किया जा सके, ताकि अंदर तक जा सके नस्य मार्ग से। और लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी हमें चीज़ याद रखनी पड़ती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये जो धूम नेत्र होता है और धूमवर्ती इसे कहते हैं, धूमवर्ती कहते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम या तो नाक से इनहेल करें या मुख से इनहेल करें, लेकिन छोड़ेंगे हमेशा मुख मार्ग से ही। धूम जो होता है उसका हम इनहेलेशन या तो नोज से करें या तो हम माउथ से करें, लेकिन जब हमें इसे निकालने की बारी आएगी तो नाक से कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी जब भी छोड़ेंगे धुआं तो कहाँ से, मुख मार्ग से छोड़ेंगे। ये हमें आयुर्वेद में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये VVI है, धूमपान, ठीक है। उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, गंडूस, कवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको चरक में भी हमेशा मिलेगा। जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ों का विशेष रूप से और डिटेल में चरक संहिता में आएगी, इसी साल में इसी प्रॉप में आपको मिलेगी, ठीक है। और बहुत डिटेल से हमें पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कल के लिए क्या पढ़ के आएंगे, कल आप पढ़ के आएंगे तांबुल। कल आप पढ़ के आएंगे अपने किताब से तांबुल का पढ़ के आएंगे थोड़ा बहुत, बाकी हम कल मतलब कि डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।